राधे राधे। आप सभी लोगों का नक्षत्र गुरु यूट्यूब चैनल में मैं ज्योतिष आचार्य वेद प्रकाश तिवारी हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग कुंभ राशि वाले जातकों का हाल मार्च के महीने में कैसा रहेगा इस बात की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे आप लोगों को असली चीज़ एक एक जो चीज़ है ना वो सब कुछ बताई जाएगी, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग आरंभ करते हैं। कुंभ राशि ये लग्न में पड़ी है। इस भाव के स्वामी शनिदेव होते हैं, जो कि दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। इस राशि में ही मंगल, राहु, सूर्य, बुध बैठे हुए हैं। ठीक है, मंगल और राहु का अंगारक दोष बना हुआ है। सूर्य राहु का ये ग्रहण दोष बना हुआ है। राहु बुध का जड़ बुद्धि दोष बना हुआ है। ठीक है ना। इससे लग्न से शरीर, स्वास्थ्य, सौभाग्य, आदमी का चरित्र, व्यवहार, ठीक है, ये सब विचार किया जाता है। मस्तिष्क, सिर, इन सब चीज़ों का विचार किया जाता है। तो दो अग्नि तत्व के ग्रह मंगल और सूर्य लग्न में ही बैठे हुए हैं, राशि में ही बैठे हुए हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि इस भाव से मस्तिष्क का विचार होता है, और तो मस्तिष्क में अग्नि तत्व की प्रधानता बढ़ी रहेगी, अर्थात गुस्सा बढ़ा रहेगा कुंभ राशि वाले जातकों में। ठीक है, गुस्सा बहुत तेज होगा। ठीक है, अंगारक दोष भी बना हुआ है, मतलब कि जो उनका क्रोध होगा ना वो नियंत्रण से बाहर होगा, तो उसको नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद से राहु बुध का जड़ बुद्धि दोष बना हुआ है। अब क्रोध इतना ज़्यादा बढ़ जाता है तो जानते ही हैं कि आदमी की बुद्धि काम नहीं करती है, तो जड़ बुद्धि दोष बना हुआ है। ठीक है ना। तो थोड़ा सा ये है कि आदमी को अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण रखना, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। नहीं तो आपका स्वभाव ऐसा ही बना कर, ये तो बहुत गुस्सा वाला आदमी है। पहले तो ऐसा नहीं होता था, लेकिन ये बहुत गुस्सा वाला है। जब से मंगल राहु आपके राशि में आए हुए हैं और सूर्य भी आए हुए हैं, तब से आपका गुस्सा बहुत ही बढ़ा हुआ है। ठीक है, तभी से आपका गुस्सा बढ़ा हुआ है। और सूर्य भी 15 तारीख को राशि परिवर्तन करेंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। ठीक है, क्योंकि एक जो ग्रहण दोष है, जो बुरा दोष है, वो टूट जाएगा, तो थोड़ा सा ठीक होगा। ठीक है ना, ये है। तो आप लोग को बस ये करना है कि आपको गुस्सा नहीं करना है। गुस्सा आपका बहुत ही बढ़ा रहेगा, आपका बहुत ही हाई लेवल का गुस्सा रहेगा। आप किसी को बोलने से पहले कुछ सोचेंगे नहीं, कुछ ही बोल देंगे, उसका परिणाम आपको बाद में भुगतना पड़ेगा। ठीक है, ये है। दूसरे भाव की बात करें, दूसरे भाव से धन का, कुटुंब का, वाणी का, मुख का, दांत का, दाहिनी आंख आदि का विचार किया जाता है। इस भाव में लग्न के स्वामी ही बैठे हुए हैं। धन लग्न के स्वामी ही जब धन में बैठे हुए हैं तो धन की रास्ते तो खुलेंगे ही। और दूसरा, इसी भाव में शुक्रदेव उच्च के बैठ के उच्च भाव में बैठे हुए हैं। ठीक है ना, उच्च राशि में बैठे हुए हैं शुक्रदेव, जो कि शुक्रदेव क्या बोलते हैं, भौतिक सुख सुविधा, ऐश आराम, भोग विलास आदि के कारक होते हैं। ठीक है ना। तो इस और ये धन के भाव में ही बैठे हुए हैं, तो कहना ही क्या है। धन का व्यवस्था तो इस बार आपको बहुत ही बढ़िया है, पैसे रुपए की कोई कमी नहीं होने वाली है। लग्नेश भी धन भाव में बैठे हुए हैं, कुछ कहना ही नहीं है। आप अपने से ही धन कमाएंगे, धन आपका बचेगा। ठीक है ना, हो जाएगा, अच्छा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बशर्ते शनिदेव है तो थोड़ा कुटुंब के लोगों में आलसीपन रहेगा। ठीक है ना, बाकी सब ठीक है, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है, अच्छा है। ठीक है, तीसरे भाव की बात कर लेते हैं। तो इस भाव के स्वामी मंगल देव होते हैं, और मंगल देव लग्न में ही अंगारक दोष बना करके बैठे हुए हैं। इस भाव से पराक्रम, कठिन मेहनत, संघर्ष, छोटे भाई बहन, पड़ोसी आदि का विचार किया जाता है। ठीक है ना। तो क्या होगा कि एक तो ये मेहनत वाला घर है और ये लग्न में जाके बैठे हैं, तो आपको शरीर से बहुत मेहनत करना पड़ेगा, कोई भी चीज़ आपको आसानी से नहीं मिलेगी। और दूसरा, आपके मस्तिष्क में क्रोध भी है, तो मुश्किल बात है, क्योंकि जब मस्तिष्क में क्रोध रहता है तो आदमी सही दिशा में काम नहीं कर पाता है। साथ साथ जड़ बुद्धि दोष भी है, तो समस्या, संघर्ष तो आपको बहुत ही करनी पड़ेगी। आपके मन में, मस्तिष्क में बहुत ही ज़्यादा क्रोध भी है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है ना, परिश्रम आपको बहुत करना पड़ेगा, संघर्ष आपको बहुत करना पड़ेगा। भाई बहनों के साथ थोड़ा मन मुटाव रहेगा, छोटे भाई बहन और पड़ोसियों, क्योंकि इस भाव के स्वामी अंगारक दोष लग्न बना के बैठे हुए हैं, सूर्य के साथ भी हैं। ठीक है ना, तो वो भी गर्व स्वभाव के ही रहेंगे। ठीक है, आपके पड़ोसी और आपके छोटे भाई बहन भी, और आपका भी अभी स्वभाव वैसा ही कुछ है, तो कैसे जमेगा।
जब दोनों तरफ से गर्मा गर्मी होती है तो फिर आग ही लगती है, तो नियंत्रण रखने की जरूरत है, ठीक है ना। उसके बाद से कंधे, मांसपेशियां, कमर में दर्द हो सकता है आपको, ठीक है ना, इस बात की संभावनाएं हैं, ठीक है ना। या फिर उसके बाद से चतुर्थ भाव का विचार कर लेते हैं। इस भाव से भूमि, भवन, वाहन, माता, मन, परिवार आदि का विचार किया जाता है। इस भाव के स्वामी शुक्र होते हैं जो कि धन भाव में उच्च के बैठे हुए हैं। परिवार से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, माता से धन की प्राप्ति होगी। भूमि, भवन, वाहन का सुख अच्छा रहेगा। मन में बहुत आनंद उमड़ेगा, मन में बहुत ही आनंद उमड़ेगा। लेकिन एक चीज का ध्यान देना है, चूंकि शनिदेव भी यहाँ पे साथ में ही बैठे हुए हैं, तो अपने आनंद में दूसरों को नुकसान मत पहुंचाइएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मंगल राहु का अंगारक दोष बना हुआ है और जड़ बुद्धि दोष बना हुआ है। आप क्रोध में इतने ज़्यादा भर जाएंगे, आपकी बुद्धि काम ही नहीं करेगी, आप किसी को कुछ ही बोल जाएंगे, उसके बाद से पैसे रुपए की कोई कमी भी नहीं है, ऐसा आराम तो चल ही रहा है। तो जब सारी सुख सुविधाएं भरी हो, मन में गुस्सा हो और सोचने समझने की क्षमता ना हो, तो आप किसी का नुकसान करने से कैसे चुकेंगे। तो जैसे ही आप ऐसा आराम में खूब मौज मस्ती में डूबेंगे और किसी को कुछ गलत बोल दिए, तो शनिदेव वहीं दंड देंगे, क्योंकि इनको दंड न्याय कहा जाता है, कर्म फलदाता शनि, तो समस्या हो जाएगी। तो थोड़ा सा अपने आप पर नियंत्रण रखिए, बहुत अच्छा है। भूमि, भवन, वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, माता से आपका बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है ना, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि माता भाव का स्वामी, ये माता का भाव होता है और ये आपका भाव होता है, आपका लग्न, तो दोनों एक साथ ही धन भाव में बैठे हुए हैं। माता और आप मिलकर के धन के कारण बनेंगे, मतलब आपके माता से आपको धन का लाभ मिलेगा, आप भी धन कमाएंगे और माता से भी आपको धन का लाभ मिलेगा, बहुत अच्छा है, ठीक है ना। मन में एकदम सुख सुविधा पूरा भरा रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। पंचम भाव का विचार कर लेते हैं। इस भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, चूंकि इस भाव के कारक होते हैं। जिस भाव में अकेले कारक ग्रह अपने भाव में बैठते तो थोड़ा सा वहाँ पे भार बढ़ जाता है, ठीक है ना। वैसे तो इस बात पर केवल राहु की ही दृष्टि और किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, लेकिन राहु तो छाया ग्रह है और बृहस्पति देव जैसे ही राहु पंचम दृष्टि से बृहस्पति देव को देखते हैं, राहु बृहस्पति को देव भी राहु को नवम दृष्टि से देख करके शुभ बना दे रहे हैं, तो यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे चूंकि भार बढ़ जाएगा, आपकी शिक्षा दीक्षा का ये इस भाव के स्वामी जो होते हैं बुध देव होते हैं, जो कि लग्न में बैठे हुए हैं। शिक्षा दीक्षा आपको अपने आप से करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा बाधा आएगा शिक्षा दीक्षा में, क्योंकि राहु और बुध का जड़ बुद्धि दोष बना हुआ है और तीन क्रूर ग्रह के साथ शिक्षा और ज्ञान भाव के स्वामी पड़े हुए, तो थोड़े कमजोर हैं, ठीक है ना। और ये 13 मार्च तक अस्त है और 20 मार्च को मार्गी हो जाएंगे। तो 20 मार्च से आपकी पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा में थोड़ा सा रास्ता खुलेगा, आपका मन लगेगा, उसके पहले थोड़ी समस्या दिख रही है। संतान की बात करें तो संतान भाव के स्वामी में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए, संतान से सुबह कोई दिक्कत की बात नहीं है। और दूसरी बात यह है कि संतान भाव के स्वामी लग्न में ही बैठे हुए हैं, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, वो भी मित्र राशि में बैठे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका संतान से बहुत अच्छा पड़ेगा, बहुत बढ़िया योग है, कोई दिक्कत की बात नहीं। पंचमेश लग्न में बैठे हैं, आपका ज्ञान ही आपका साथ देगा, ठीक है ना, संतान साथ देगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। प्रेम प्यार की बात करें तो इस भाव के स्वामी, जो प्रेम प्यार के स्वामी भी लग्न में ही बैठे हुए हैं, बहुत बढ़िया बनेगा। जिससे भी आपका प्रेम संबंध रहेगा वो आपका बहुत ही मान सम्मान देगा, आपको आपस में प्रेम की भावना बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने की बात है, आपके मस्तिष्क में भी क्रोध भरा हुआ है और इस भाव के स्वामी भी 3 क्रूर ग्रह के साथ बने हुए हैं। थोड़ा सा दोनों तरफ गर्मा गर्मी हो सकती है, किसी बात को लेकर के कहासुनी हो सकती है, तो आपसी रिश्ते में थोड़ी सी अनबन होगी, खटास थोड़ा सा आ सकता है। उपाय एक ही है कि अपने अपने क्रोध को नियंत्रण कीजिए, तभी काम चलेगा। बुध देव का शुभ फल 20 मार्च से शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो मार्गी हो जाएंगे और 15 मार्च को सूर्यदेव ही राशि परिवर्तन कर जाएंगे, तो थोड़ी सी गर्मी शांत होगी, तब तक तो समस्या है। और बृहस्पति देव भी 11 मार्च को मार्गी हो रहे हैं, तो 11 मार्च के पहले जो आपको समस्या है ना, ये सब थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। 11 मार्च से आपके जो भी समस्याएं हैं, आपका गुस्सा है थोड़ा सा कंट्रोल होगा, आप अपने ज्ञान के बल पे, अपने शिक्षा के बल पे अपने क्रोध को नियंत्रित करेंगे, उसके बाद से ठीक हो जाएगा 11 मार्च से, ठीक है ना। उसके पहले मुश्किल है, ठीक है। उसके बाद से ये इन्वेस्टमेंट का भाव होता है, जुआ सट्टा, लॉटरी, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इस भाव के स्वामी भी लग्न में बैठे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद से शुक्रदेव ये यहाँ पर बैठे हुए हैं, भाग्य चमक रहा है, कुछ कहना ही नहीं है, ठीक है ना। तो आप इसमें इन्वेस्ट करिए,
कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत बढ़िया है, इन्वेस्ट रहेगा। लेकिन वही बात है कि मंगल देव और राहु देव अंगारक दोष बनाए हुए हैं। आप जल्दबाजी करेंगे, मंगल देव के साथ राहु देव सोचने समझने की क्षमता खत्म कर देते हैं, जल्दबाजी को और बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। गर्मी रहेगी, गुस्सा में जोश जोश में आकर के कहीं भी इन्वेस्ट कर देंगे तो दिक्कत की बात है। इन्वेस्टमेंट करिए, सोच समझ के करिए और लंबे समय के लिए करिए, तभी जाके काम बनेगा, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी ठीक है, छठे भाव की बात कर लेते हैं। तो इस भाव के स्वामी चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा हर 2 दिन में राशि बदलते रहते हैं और इस भाव पर किसी भी क्रूर ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो अच्छा है, ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने की बात है कि इस भाव के जो कारक होते हैं ना, वो मंगल देव होते हैं और इस भाव के रोग ऋण शत्रु के कारक दुर्घटना, और वो लग्न में अंगारक दोष बना करके बैठे हुए हैं। तो ये जो अंगारक दोष है ना, ये क्या बोलते हैं कि आपके शरीर में मुख्य रूप से मस्तिष्क में गर्मी, क्या होता है ना कि सिर दर्द हो सकता है, इस भाव के कारक होते हैं मंगल देव, ठीक है ना। और लग्न में बैठे हुए हैं अंगारक दोष बना करके, तो सिर दर्द हो सकता है, एक तरफ का सिर दर्द जिसको कि माइग्रेन कहते हैं वो हो सकता है, ठीक है ना। सिर दर्द की समस्या हो सकती है, आंखों में जलन भी हो सकती है, क्योंकि मंगल देव भी ये अग्नि के कारक है। सिर में गर्मी होगी तो आंखों पर लोड पड़ेगा, ठीक है ना। बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये चूंकि ऋण का भी वहाँ होता है, तो आपको गुस्से में कहीं ना कहीं फंसेंगे, ऋण लेने की स्थिति आ सकती है, ठीक है ना। मंगल राहु पड़े हुए हैं, दुर्घटना का भी ये भाव होता है, तो समस्या थोड़ी सी है, ठीक है ना। अपने आप को बचा करके रखना है, कुल मिला करके मंगल को एक्टिवेट नहीं होने देना है अभी, ठीक है ना। इस भाव में मंगल देव अभी योग कारक नहीं होते हैं इस लग्न के लिए, इस राशि के लिए, ठीक है ना। तो थोड़ा सा अपने आप पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। बाकी ठीक है, कुल मिला के क्रोध को नियंत्रण करना है। पंचम भाव का, सप्तम भाव की बात कर लेते हैं। इस भाव से जीवन साथी और व्यापारिक साझेदारी, जो साझेदार होता है उसका विचार किया जाता है। इस भाव के सामने शुक्र सूर्यदेव लग्न में बैठे हुए अपने भाव को देख रहे हैं, भाव मजबूत है, ठीक है ना। लेकिन ग्रहण दोष में पड़े हुए हैं और मंगल देव जो अग्नि तत्व के ग्रह इनके साथ पड़े हुए हैं, तो आपके जीवन साथी में भी क्रोध रहेगा, आप में भी क्रोध रहेगा, ठीक है ना। और उसमें भी उत्तेजना भरा रहेगा, क्योंकि राहु देव है, बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर केतु देव है जो अलगाव के कारक होते हैं, ठीक है ना। आप दोनों का क्रोध ऐसा बढ़ जाएगा कि दोनों में इतनी कहासुनी बढ़ सकती है, लड़ाई बढ़ सकती है कि मन करके कि अब अलग हो जाए, क्योंकि ये अलगाव के कारक भी होते हैं, ठीक है ना। केतु देव अलगाव के कारक होते हैं। अगर आपके कुंडली में ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं है तो ये अलगाव करा भी देंगे, ठीक है ना। कितने लोगों के कुंडली में ऐसा योग अगर होगा, कुंडली में भी ऐसा होगा तो तलाक भी हो सकता है, ठीक है ना। या तो जीवन साथी का तबीयत खराब होगा या उसका कोई ऑपरेशन करवाना पड़ सकता है। अगर कुंडली में ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं हुई तो, सबके लिए नहीं है ऐसा, डरिएगा मत, ठीक है ना। और तो ये है, ठीक है ना। जीवन साथी के स्वास्थ्य में तो ठीक है, लेकिन आपसी समझ, आपसी कला का परेशानी का कारण बन सकता है, इस बात का ध्यान देना है, ठीक है ना। कमर के आसपास दर्द हो सकता है थोड़ा बहुत, क्योंकि ये भाव कमर के आसपास का जो गुप्त स्थान होता है उसके ठीक पहले का, और थोड़ा सा नाभि से नीचे दर्द हो सकता है। छठे व अष्टम भाव की बात कर लेते हैं। तो इस भाव के स्वामी बुध देव होते हैं, जो कि लग्न में बैठे हुए हैं। ये क्या होता है कि मृत्यु तुल्य कष्ट का होता है, ठीक है ना। और गहरा खाई है, कुआं है, अंधकार है, ठीक है ना। गहरा रिसर्च है। अगर आप रिसर्च में जाएंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा, लेकिन वही 20 मार्च से, जबकि बुध मार्गी हो जाएंगे और सूर्यदेव भी राशि परिवर्तन कर लिए रहेंगे, तभी जाके थोड़ा सा, नहीं तो उसके पहले तो सही नहीं है। विशेष रूप से 11 मार्च से ठीक हो जाए, क्योंकि बृहस्पति देव अपना प्रभाव इन पर देंगे तो कुछ ठीक रहेगा, ठीक है ना। तो थोड़ा ठीक नहीं है। यहाँ से भी शरीर को थोड़ा सा दुर्घटना के माध्यम से कोई ना कोई चोट चपेट आदि का योग बन रहा है, सावधान रहने की जरूरत है। भाग्य भाव की बात कर लेते हैं। तो इस भाव के स्वामी, भाग्य के स्वामी यहाँ पे क्या बोलते हैं कि लग्न में नहीं, दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, वो भी उच्च के होकर के। कहना ही क्या है, भाग्य आपका अति प्रबल है, बहुत ही भाग्यशाली समय आप है। आपका भाग्य पूरे जोरों शोरों से साथ दे रहा है। यदि आपके कुंडली में भी ग्रहों की स्थिति, सूर्यदेव शुक्रदेव की स्थिति अच्छी होगी तो इस समय आपका बहुत ही अच्छा भाग्य चल रहा है। सब कुछ मिलने वाला है, धन धान्य, सुख संपत्ति, कपड़े लत्ते, जेवर, सब कुछ, खान पान, रहन सहन, सब कुछ उच्च कोटि का रहेगा। गाड़ी बंगले सब कुछ का सुख मिलेगा, क्योंकि भाग्य से ही धनभाव में उच्च के होकर के बैठे हुए, पूछना ही क्या है,
ठीक है ना, बहुत अच्छा है। देव देवता पूजा पाठ में आपका मन लगेगा, ठीक है ना। आपके पिता से आपकी अच्छा इस समय सामंजस्य रहेगा, बनेगा, ठीक है, अच्छा है। कर्म भाव की बात कर लेते हैं तो इस भाव के स्वामी होते हैं मंगल देव, लग्न में बैठे हुए हैं अंगारक दोष बना करके, और ये सूर्य जो सरकार के कारक होते हैं इनके साथ भी हैं। तो अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं या आप कहीं भी नौकरी कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वहाँ का वातावरण गर्म हो सकता है। हालांकि आप चूंकि कर्म भाव के स्वामी कर्मेशी लग्न में बैठे हुए हैं तो आप कर्म करने में विश्वास रखते हैं और आप करते भी हैं, ठीक है ना। पराक्रमेश भी मंगल ही है, तो पराक्रम तो आप में कूट कूट के भरा है, संघर्ष करने की क्षमता आप में कूट कूट के भरी हुई है। कर्म में भी आपका पूरा विश्वास है और आप पूरी मेहनत और लगन के साथ कर्म करते हैं। लेकिन इसके बावजूद आपके कार्यस्थल की जो वातावरण है वो थोड़ा गर्मा गर्मी वाला रहेगा, माहौल अच्छा नहीं रहेगा, सहकर्मियों से आपकी नहीं बनेगी। आप उनको कुछ गुस्से में ऐसा बोल देंगे जिससे कि आपके सारे किए धरे पे पानी फिर जाएगा, आपकी सारे जगह आपका मान सम्मान पे ठेस पहुंचेगा, ठीक है। तो ये दिक्कत आ सकती है। बस इतना ही है कि आप जहाँ पे भी काम करते हैं वहाँ पे आपकी अपने मस्तिष्क, अपनी क्रोध के चलते ही आप अपना सारा काम बिगाड़ेंगे, बाकी तो कुछ कहना ही नहीं है। क्योंकि मंगल देव क्या होते हैं, जोश होते हैं, फुर्तीले होते हैं, इनमें गर्मी है, जुनून है, सब कुछ है। कर्म स्थान के स्वामी है, लग्न में बैठे हुए हैं, आप में पूरा जोश जुनून भरा हुआ है, कर्म करने की शक्ति, पराक्रम, कौशल सब कुछ भरा हुआ है। लेकिन वही क्रोध को नियंत्रण करना पड़ेगा और जड़ बुद्धि दोष बना हुआ है। आप गुस्से में बिना सोचे समझे किसी को कुछ बोलेंगे तो समस्या है, ठीक है ना। आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में कमी आ सकती है। उपाय एक ही है, क्रोध पे नियंत्रण करिए, सोच समझ के कोई भी काम करिए। विशेष रूप से 11 मार्च तक इंतजार करिए, किसी को कुछ भी उल्टा सीधा मत बोलिए। 11 मार्च से जब बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे तो आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान अपने आप काम करेगा, आप अपने आप को संभालेंगे। आपके आसपास जो भी आपके साथ जो भी कुछ समस्याएं हो रही है उसको आप अच्छे से हैंडल कर सकने में समर्थ हो जाएंगे, ठीक है। बाकी सब तो ठीक है। घुटने में हल्का फुल्का चोट लग सकता है, जो कि मंगल देव अंगारक दोष बना करके बैठे, इस बात से घुटने का भी विचार होता है, ठीक है ना। तो घुटने में चोट वोट लग सकती है। लाभ भाव की बात कर लेते हैं तो इस भाव से लाभ हो गया, इच्छा पूर्ति हो गया, मनोकामना पूर्ति हो गया, महत्वाकांक्षाओं का ये भाव होता है, छोटे मोटे रोगों का भी भाव होता है। लेकिन इस भाव के स्वामी जो होते हैं बृहस्पति पंचम भाव में बैठ करके अपने भाव लाभ भाव को देखने पूछना है कि हाँ लाभ तो आपको होना ही होना है, ठीक है ना। यहाँ पे भाग्य के स्वामी धन भाव से संबंध बना रहे हैं, लग्न के स्वामी धन भाव से संबंध बना रहे हैं, ठीक है। ये देखिए भाग्य के स्वामी धन भाव से बना लिए, लग्न के स्वामी धन भाव से संबंध बना लिए, और लाभेश अपने भाव को देख ही रहे हैं। पूछना है कि है लाभ अच्छा रहेगा, बचत आपका अच्छा होगा, धन धाने का, भाग्य आपका उच्च कोटि से साथ, उच्च कोटि का साथ दे रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। सब कुछ अच्छा, आपकी इच्छा पूर्ति सब कुछ होने वाली है। बशर्ते 11 मार्च तक वेट करिए, गुस्से पर नियंत्रण रखिए, सब अच्छा है। 12वें भाव की बात कर लेते हैं तो इस भाव के स्वामी शनिदेव होते हैं और धन भाव में बैठे हुए हैं। इस भाव से व्यय का विचार किया जाता है, आपका धन का व्यय होगा, चूंकि शुक्रदेव उच्च राशि के हैं, ठीक है ना। सूर्य शुक्रदेव क्या है, ऐशो आराम शान शौकत मौज मस्ती, जब ये सब करेंगे तो पैसे तो खर्च होंगे, तो शनिदेव धन खर्च करवाएंगे। ये हॉस्पिटल का भी भाव होता है, ज़्यादा ऐशो आराम करेंगे तो ज़्यादा मौज मस्ती करने के बाद ऐशो आराम खान पान ज़्यादा अच्छा हो जाता है तो रोग भी पकड़ते हैं। तो यहाँ से क्या होगा कि चूंकि ये अष्टम भाव है, ठीक है ना, बृहस्पति यहाँ पे भारी हो रहे हैं, ठीक है ना, तो थोड़ा सा पेट की गड़बड़ी हो सकती है, हल्की सी, ज़्यादा तो नहीं होगी, ज़्यादा नहीं है, हल्की फुल्की हो सकती है, तो थोड़ा बहुत ही है, काम हो जाएगा। वैसे भी शनि में शुभता आ गई है, क्योंकि शुभ ग्रह उच्च, ये शुक्रदेव शुभ ग्रह है और उच्च के हैं, तो शनिदेव में शुभता है, थोड़ी सी समस्या है। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो धन बचेगा, नहीं तो आपके खर्चे तो ऐसो आराम में अगर घुस गए ज़्यादा तो आपके पैसे खर्च होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके धन की बचत हो तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट कीजिए। और चूंकि शनि है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भाव के स्वामी, शनि की चाल धीरे होती है, तो लंबे समय तक का सोच समझ के इन्वेस्ट करिए, आपका धन बचेगा। अगर नहीं बचा पाए, इन्वेस्ट नहीं किए, तो शुक्रदेव भोगेंगे, ऐसो आराम मिलेगा, तो पैसे तो खर्च होने ही है, ठीक है। तो ये रहा कुंभ राशि वाले जातकों का हाल। मार्च के महीने में कैसा रहेगा इसके बारे में मैंने आपको बताया। अब आइए इसके उपाय के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मैं पूरी कुंडली के विश्लेषण के दौरान आपको यही बता रहा हूँ कि आपको अपने क्रोध पर, अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना है। इसके लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, जिससे मंगल देव और शनिदेव दोनों के दुष्प्रभाव से आपको लाभ मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद से सूर्य देव के बीज मंत्र का जाप करिए, ओम घृणे ही सूर्याय नमः।
108 बार संकल्प करके जप करना है। कैसे करना है? सूर्यवार से ये रविवार से आरंभ करिए। नहा धो करके अपने पूजा स्थान में या कहीं भी घर में बैठ जाइए, ठीक है ना, आसन लगा करके हाथ में जल और अक्षत ले लीजिए और मन में बोलिए, मैं अपना नाम ले लीजिए, मैं इस गोत्र में उत्पन्न हुआ हूँ, अपने गोत्र का नाम ले लीजिए, ठीक है। मैं अपनी कुंडली में उपस्थित सूर्य देव के सभी अशुभ प्रभावों को समाप्त करने के लिए सूर्य देव के बीज मंत्र का 108 बार जप कर रहा हूँ या जप कर रही हूँ। ऐसा बोल करके जल और अक्षत नीचे जमीन पर छोड़ दीजिए, सूर्य देव को प्रणाम करके और 108 बार इस सूर्य देव के बीज मंत्र का जाप करिए, ठीक है ना। ओम घृणे सूर्याय नमः, लाभ मिलेगा आपको, ठीक है। ये हो गया ना। राहु देव के बीज मंत्र का जाप करिए, ओम राम राहवे नमः संकल्प करने के बाद, ठीक है ना। और ये जो है बुध देव है, ठीक है ना, बुध देव यहाँ पर ये है तो बुध देव का भी जाप करिए, अच्छा रहेगा, आपके लिए लाभदायक रहेगा। ओम बोम बोधाय नमः संकल्प करने के बाद, ठीक है ना। बृहस्पति देव आपके अच्छे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लाभ और धन भाव के स्वामी होकर के त्रिकोण भाव में बैठे हुए हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है, लग्न को भी देखने बहुत ही अच्छा है, शुभ ही शुभ है, ठीक है ना। बृहस्पति देव का थोड़ा पूजा कीजिए, ठीक है ना, अच्छा रहेगा आपको। ओम ब्रीम बृहस्पति नमः बृहस्पति देव का बीज मंत्र है, इसका आप जाप कर सकते हो, जाप करिए, नहीं तो विष्णु भगवान का पूजा करिए, ठीक है ना। या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, ठीक है। शुक्रदेव बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। केतु देव के बीज मंत्र का जाप करिए, थोड़ा सा सही रहेगा, पत्नी की तरफ से या जीवन साथी की तरफ से। ओम केम केतवे नमः, या केतु देव का दान भी कर सकते हैं। धारदार चीज़ें जैसे चाकू हो गई, कैंची हो गई, मंदिर का घंटी हो गया, झंडा हो गया, एक से ज़्यादा रंग वाले कपड़े हो गए, रुमाल हो गए, चादर हो गए, जो भी होगा इस सब का दान कर सकते हैं, अच्छा है, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और इसे अपने दोस्तों और मित्रों, रिश्तेदारों में भी इसको शेयर करें, जिससे कि इसका लाभ और लोगों को भी मिल सके, ठीक है। यदि आप लोगों को कुंडली का विश्लेषण करवाना हो या कुंडली मिलान करवानी हो या किसी भी शुभ मुहूर्त की जानकारी प्राप्त करनी हो, ठीक है ना, तो आप लोग स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। राधे राधे।